हेलो, कैसे हैं आप साथियों? तो दोस्तों आज की क्लास में ना हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की हम फर्स्ट क्लास आज लेकर आए हैं। चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ हमारे साथ में जिससे कि हम आगे वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो भाई 10th क्लास में चैप्टर 1 जो है, ये क्या है? चैप्टर का नेम क्या है? तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो आज इस चैप्टर के बारे में ना बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से एक-एक चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें आपसे पूछा जा सकता है, चैप्टर क्या है, क्या इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम में, ओके? ये सीबीएसई बोर्ड और किसी भी बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो साथी आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और कहीं भी वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो अब उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब शिव कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ पूरा कंप्लीट 10th क्लास का जो सिलेबस है, वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर वो मिलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए भाई, रियल नंबर्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर, ठीक है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि रियल नंबर हालाँकि होता क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है? भाई जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर ना 2 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो नंबर्स हैं हमारे, नंबर्स कोई भी नंबर ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है? और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, ओके? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। देखिए इमेजिनरी नंबर्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, जब आप 10th क्लास में आओगे तो इमेजिनरी नंबर आप वहाँ से पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, ओके? रियल नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना? रियल नंबर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स में कौन-कौन से आते हैं ये मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। कोई भी रूट में अगर कोई नंबर होता है, रूट में और नेगेटिव होता है, ठीक है? रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है जैसे कि √3 है, √5 है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे रियल नंबर्स नहीं होते, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अभी हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स को भी ना 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो रैशनल नंबर, ओके? और एक इर्रेशनल नंबर। एक तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर्स, ओके? अच्छा, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनको आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो। वो सभी नंबर जिनको आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है? और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं नॉट इन द फॉर्म p बाई q, जिसको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर आप लिख सकते हो जो q है इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके? और p एंड q को प्राइम ये भी लिख सकते हो, ठीक है? को प्राइम नंबर्स होते हैं। p एंड q जो है वो कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो रियल नंबर्स में हमने क्या-क्या पढ़ लिया? रियल नंबर्स में भाई 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है? रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं जी? रैशनल नंबर होते हैं हमारे जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन भी नंबर्स को आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनमें कौन-कौन से नंबर आते हैं इर्रेशनल में? इर्रेशनल में आते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे रूट वाले नंबर हम कह सकते हैं, जैसे √2, √3 जिनका स्क्वायर रूट आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता, ठीक है? वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये आपके इस चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में
ये आपसे क्वेश्चंस पूछा भी जाएगा कि प्रूव दैट √2 या √3 या √5 ये इरेशनल हैं। आप कैसे इनको प्रूव करोगे कि ये इरेशनल हैं, ओके? इस तरीके के नंबर होते हैं। या फिर पाई है, पाई भी इरेशनल है। पाई की वैल्यू 3.1415 समथिंग समथिंग इस तरीके की होती है, जो कहीं भी खत्म नहीं होती है, ठीक है? ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर में क्या होता है? सभी जैसे काउंटिंग्स हैं, ओके? या सभी डेसिमल वाले नंबर्स हो जाएँगे, जिनको आप पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इनको हम आगे अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर्स हैं वो जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में रैशनल होते हैं। रियल नंबर्स दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके? इसमें भाई एक तो इरेशनल वाला पार्ट हो गया और एक रैशनल वाला पार्ट हो गया। तो इरेशनल वाला पार्ट तो आपको अभी बता दिया, अभी बात करते हैं हम रैशनल वाले पार्ट की, ठीक है? रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है? इससे पहले ना आपको नंबर लाइन समझनी पड़ेगी, ये नंबर लाइन, ये ना मैं नंबर लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर लाइन। ये आपको थोड़ा-सा समझनी पड़ेगी भाई, नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है? ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन ये होती है, सभी बच्चे जानते हैं इसको। यहाँ पर 0 होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। और इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से ये सभी नंबर्स होते हैं, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। मैं आपको ना डिटेल में बिल्कुल बता रहा हूँ कि रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं, ठीक है? ये नंबर लाइन होगी। सबसे छोटे नंबर से बात करते हैं, अगर हम इस 0 को छोड़ दें, इधर पॉजिटिव नंबर्स को ही अगर हम ले लें, तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएँगे? इन सभी नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ओके? तो नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के सभी नंबर्स जो हैं वो सब किस में आ जाते हैं? वो सब नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या आता है भई? उसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर्स में क्या आते हैं बताइएगा? होल नंबर्स में क्या आते हैं? होल नंबर्स में ना 0 और ऐड हो जाता है, 0 और ऐड हो जाता है होल नंबर्स में। सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है कि होल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है। 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या हैं? ये सभी नेचुरल नंबर हैं। अगर इनमें हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं, अगर इसमें हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा हमारा, अगर हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं, तो भाई 0 को भी अगर हम ऐड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा होल नंबर। वो सभी क्या आ जाएँगे हमारे? होल नंबर आ जाएँगे। ठीक है? वो हमारे होल नंबर्स हो जाएँगे सारे। अच्छा, अब देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर इन नेगेटिव नंबर्स को भी हम ले लें, नेगेटिव मतलब सारे नंबर्स को ले लें, तो सारे नंबर्स को अगर हम ले लें कंप्लीट को, तो वो हो जाते हैं इंटीजर। वो क्या हो जाते हैं? इंटीजर। इंटीजर में क्या आते हैं? सभी तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, ओके? इनफाइनाइट तक। और सभी नेगेटिव नंबर आते हैं, -1, -2, -3 ये सभी नंबर होते हैं। तो ये इनको क्या बोलते हो आप? ये हैं इंटीजर्स। अच्छा, अब इस नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद होल नंबर हो गया, उसके बाद इंटीजर्स हो गए। अच्छा, बच कौन से गए? आप बताइए कौन से नंबर बच गए? तो अब आप कहेंगे जी अभी ना ऐसे जो ये जैसे नंबर लाइन है हमारी, ये नंबर लाइन 1, 0, 1, 2 ये जो नंबर लाइन है हमारी, इसमें भी ये बीच वाले नंबर तो बच गए हैं। बीच वाले नंबर तो बच गए हैं, बीच वाले नंबर मतलब डेसिमल में होंगे। जैसे ये 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके के नंबर तो भी बच गए हैं। ये तो नंबर हमने लिए नहीं हैं। तो इन नंबर्स की भी हम बात कर लेते हैं, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है? इसमें कौन-कौन से नंबर होते हैं भाई? ये डेसिमल जो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं, सबको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको इसलिए मैंने डेसिमल नंबर कहा है। तो इनके बीच में कौन-कौन से नंबर होते हैं? एक तो नंबर होता है भाई इनके बीच में, जिसको आप
पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इनको आप लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिएगा ध्यान से, डेसिमल नंबर भी दो तरीके के हमने यहां पर लिखे हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी भाई दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अब ध्यान समझिएगा, जैसे टर्मिनेटिंग में कौन से आते हैं, मान लो जैसे 2.5 है। 2.5 टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे जो कहीं ना कहीं पर एंड हो जाए, जिसका, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं पर एंड हो जाए, वो आपके सब टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। जैसे 2.5 है, पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं। 3.24 है, ये टर्मिनेटिंग है सभी। तो इन सभी को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये सभी क्या है, रैशनल हैं। ये सभी रैशनल नंबर हैं, ठीक है। यानी जो जिसका डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होगा, वो सभी कैसे होंगे, वो सभी रैशनल नंबर होंगे। वो सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन कौन से हो जाते हैं भाई? नॉन टर्मिनेटिंग में तो दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि इसकी हम बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे 2.5555, यहाँ 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो आप इन्हें, ठीक है। या इस तरीके का हो गया कोई भी, ठीक है, 3.5252, यहाँ 5.5252 रिपीट हो रहा है, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ये नंबर हमारा कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल। यानी जिसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी कैसे हो जाते हैं, रैशनल नंबर हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये क्या है, जैसे कि 2.56, यहाँ पर तो चलो दिखाई नहीं देगा। अगले उस पर हम एक बार बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, वहां आपको बताते हैं, या फिर इसको रफ करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर रफ कर लेते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। ये सभी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिएगा, दोबारा समझिएगा। अभी हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। दोबारा यहाँ पर मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ, वहां पर दिखाई नहीं दिया था। डेसिमल को, डेसिमल को मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अब इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो होते हैं भाई। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी जो कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मान लो 5.6 है, ये खत्म हो गया, आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। 2.345 ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी कहीं ना कहीं पर खत्म हो रहा है, तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, रिपीटिंग में कौन, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कहीं पर भी खत्म नहीं होते, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता, जो आगे बढ़ता रहता है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी ना दो कैटेगरी होती है, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग।
रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि 2.3333 ये रिपीट हो रहा है, 5.626262 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से रिपीट होता रहेगा, तो इसको भी आप पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 में आराम से पढ़ चुके हो आप इस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग मतलब सॉरी, हाँ, रिपीटिंग हो गए, नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं होते, जैसे कि 2.345672 जो भी है, ये इस तरीके से आपका नंबर आता चला जाएगा। तो ये सभी जो नंबर हैं, इसको आप पी/क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमने बात की रैशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की। देखिए डेसिमल की अगर हम बात कर चुके हैं भाई डेसिमल की, कि डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग होगा वो आपका रैशनल होगा और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो रैशनल होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसमें 2 कंडीशन है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो रैशनल, और रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो इर्रेशनल, ठीक है? समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये हम आगे अब पढ़ पढ़ चुके हैं। अब हम अपने चैप्टर के हिसाब से बात करते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या दे रखा है, क्या हमें करना है, ठीक है? यहाँ पर जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स, ठीक है? अब रैशनल नंबर्स में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो मेन आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, एक तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है? और एक कंपोजिट नंबर, ठीक है? और आपसे पूछा जाएगा भाई एचसीएफ या एलसीएम। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे और एचसीएफ, एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स का ना सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है और एक 1 होता है। जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो खुद हो और एक 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। जैसे कि आपका आ गया, मान लो 2 है, ठीक है? 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं। 3 क्या है? 3 भी प्राइम नंबर है, 3 को हम 3 into 1 लिख सकते हैं और 3 into 1 लिख सकते हैं। 5 क्या है? 5 भी प्राइम नंबर है, 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी 5 into 1? जी, इसको 5 into 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 7 क्या है? 7 भी प्राइम नंबर है, 7 को 7 into 1 लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके के कोई भी नंबर है, उसके बाद क्या आ गया? 13 आ गया, 11 आ गया, ये सभी प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है, 11 को 11 into 1 लिख सकते हैं। 13 भी प्राइम नंबर है, 13 को 13 into 1 लिख सकते हैं। ओके? और इस तरीके के नंबर जो आगे बढ़ते चले जाएँगे, 13 के बाद आपका 17 आ जाएगा। ठीक है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी 15 भी प्राइम है। भाई 15 प्राइम नहीं है, क्योंकि 15 को 3 into 5 लिख सकते हैं। 3 into 5 into 1। अभी आपको बताया था कि प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है और एक 1 होता है। इसके अलावा और जो नंबर्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे? ठीक है? ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो भाई कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके जो फैक्टर है ना, जिनके जो फैक्टर हैं 1 और अपने आप को छोड़कर कम से कम एक फैक्टर और अगर हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4, 4 को आप कहेंगे जी 1 और 4 तो इसके फैक्टर हैं ही, 1 और 4 तो इसके फैक्टर हैं ही। इसके बाद 2 भी है, 2 भी है, ठीक है? तो ये कंपोजिट नंबर है। 6, 6 को हम 2 into में 3 लिख सकते हैं, into में 1 लिख सकते हैं। देखिए, प्राइम नंबर तो वो हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर अगर एक भी आपको एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर है, ठीक है? जैसे 12 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 into में 2 लिख सकते हैं, into में 1। देखो 1 के अलावा 2 है, 6 है, ठीक है? या 2 into में 3, 6 को 2 into में 3 into में 2 into में 1 लिख सकते हैं, देखो, ठीक है? तो ये सब इसके जो हैं, ये सब जो है कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है?
अच्छा, अब हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। प्राइम नंबर आप समझ में आ गई बात, जिसका भैया एक तो खुद होता है और खुद के अलावा कोई एक फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर हम बोलते हैं, ठीक है? खुद और 1 के 1 खुद और 1 2 फैक्टर हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अपने आप को छोड़कर और 2 को अपने आप को छोड़कर और 1 के अलावा कोई भी एक फैक्टर अगर आपको मिल जाए तो वो सब क्या होते हैं? वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। वो सब कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। समझ में आ गई ना बात? कंपोजिट नंबर यानी अपने आप को छोड़कर और 1 के अलावा कोई भी एक फैक्टर अगर आपको मिल जाए तो हम उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है? अब बात करते हैं जी एचसीएफ और एलसीएम की। ये आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एचसीएफ और एलसीएम पर ही डिपेंड करती है। तो एक बार एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिलेशन है, ठीक है? देखिए, मान लीजिए कोई भी 2 नंबर है ए और बी और आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम आप इनका निकालते हैं, ठीक है? अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के आपके पास कई सारे मेथड हैं। आपने 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th, 7th, 8th क्लास में आप पढ़ रहे हैं कि एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं कि मान लो कोई भी 2 नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाल लिया, तो क्या-क्या रिलेशन आपके पास बनेगा? तो भैया हमारे पास बनेगा एक तो जो भी 2 नंबर हैं फर्स्ट ए और बी, ठीक है? आप इनको फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, इनका एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा? आप कहेंगे जी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है? एक रिलेशन ये हो गया। हमेशा सत्य है ये, हमेशा कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कीजिए और जो 2 नंबर्स हैं जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट कीजिए, दोनों सेम आएँगे, ठीक है? यहाँ से एक फ़ॉर्मूला हमारे पास बन सकता है कि आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है यानी ए इंटू बी दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ए इंटू बी दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, तो ये फ़ॉर्मूला बन गया, ठीक है? तीसरा फ़ॉर्मूला क्या बनेगा जी? कि अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम अगर हमें निकालना है और आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनका प्रोडक्ट ए इंटू बी हो गया और आपका एचसीएफ यहाँ आ जाएगा, ओके? और क्या बनेगा भाई? और यहाँ पर ये बन सकता है कि मान लो आपको ए निकालना है यानी फर्स्ट नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ से इतना करेंगे देखिएगा ध्यान से, अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में सेकंड नंबर को कर देंगे या फिर अगर आपको सेकंड नंबर निकालना हो यानी आपको बी निकालना है, तो फिर आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट नंबर को इसके अपॉन में कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से आप भई यहाँ पर कोई भी अगर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है तो उनके बीच में रिलेशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और